जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस बायोलॉजी के नए सेशन में। तो आज का हमारा जो सेशन है वो ये है कि मेंडल का एक संकर संकरण, मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट जो था उसका नाम था एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडलिज्म। यानी मेंडल ने पहला एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था एक संकर संकरण। इसमें क्या किया उन्होंने, एक जोड़े यानी एक जोड़े विपरीत लक्षण वाले एक जोड़े विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया। तो उसका नाम दिया गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण। यानी जब मेंडल ने एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया तो उसे एक संकर संकरण कहा। यानी जब मेंडल साहब ने एक जोड़ी अदर कैरेक्टर और एक जोड़ी अदर कैरेक्टर वाले पौधों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा एक संकर संकरण। इसके लिए उन्होंने एक जोड़ी लंबे और बौने पौधों के बीच संकरण करवाया। यानी उन्होंने क्या लिया, एक जोड़ा लंबा पौधा लिया और एक दूसरा जोड़ा पौधा लिया, इसका नाम था बौना पौधा। यानी एक टॉल पौधा लिया एक जोड़ा और एक जोड़ा जो है ड्वार्फ पौधा लिया, के बीच संकरण करवाया। तो पहली पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबा उत्पन्न हुआ। यानी जब उन्होंने लंबा और बौना पौधा के बीच जब संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हुए, क्योंकि लंबा बौना पर प्रभावी होता है। यानी लंबा जो एक प्रभावी कैरेक्टर है जो बौना को दबा देता है, ठीक है, प्रभावी होता है। इसीलिए F1 पीढ़ी में केवल लंबा पौधा प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर F1 पीढ़ी से जो पौधा प्राप्त हुआ है ना, उन पौधों के बीच पुनः संकरण करवाया, पुनः क्रॉस करवाया। जो पौधा F1 पीढ़ी में आया उस F1 पीढ़ी के पौधों को लेकर के मेंडल साहब ने पुनः एक्सपेरिमेंट किया, है ना। तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी में 75% पौधा लंबा उत्पन्न हुआ तथा 25% पौधा बौना उत्पन्न हुआ, ठीक है। जब सेकेंड जनरेशन में देखा गया, जो F1 पीढ़ी से पौधा को लेकर के पुनः उसके बीच क्रॉस करवाया, तो नेक्स्ट जनरेशन जो F2 जनरेशन आया उसमें 75% पौधा लंबा हुआ और जो कैरेक्टर F1 पीढ़ी में नहीं दिखा था यानी बौना, वो F2 पीढ़ी में 25% पौधा बौना भी उत्पन्न हो गया। मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर दो नियम दिया। पहला नियम का नाम है प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम का नाम है पृथक्करण का नियम। अब देखिए उन्होंने क्या किया, जरा यहां पे देखिए। यानी उन्होंने क्या किया, एक जोड़ा लंबा लिया, लंबा के लिए हम T यूज करते हैं, कैपिटल T, है ना। और बौना के लिए उन्होंने क्या किया, है ना, इसके बीच यानी मान लीजिए ये लंबा पौधा मेल होगा और ये मेल को कैरेक्टर को शो करेगा और ये बौना पौधा मान लो फीमेल कैरेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। और इनके बीच क्रॉस करवाया। तो पहले देखिए ये टॉल है तो इसमें जो गैमीट बनेगा युग्मक बनेगा, है ना। तो ये युग्मक बना इसका, क्योंकि समान जीन है तो जब युग्मक बनने से पहले गुणसूत्र यानी की संख्या क्या हो जाता, आधा। तो इसका ये युग्मक, एक कैपिटल T और एक स्मॉल t, इसका क्या नाम है, युग्मक, ठीक है। अब इन दोनों के बीच क्या हुआ, क्रॉस हुआ। तो ये पहला पीढ़ी क्या आया, कैपिटल T और स्मॉल t। तो ये जो टॉल है ये ड्वार्फ को क्या कर देता है, दबा देता है। यानी F1 पीढ़ी आ गया आपका, और F1 पीढ़ी में कैसा प्राप्त हुआ, टॉल प्राप्त हुआ। टॉल यानी लंबा, ठीक है। लंबा तो है लेकिन अशुद्ध लंबा है, ठीक है, प्योर लंबा नहीं है, प्योर टॉल नहीं है, क्योंकि इसमें एक बौना वाला भी जीन है लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। अब देखिए F1 पीढ़ी से जो पौधा प्राप्त हुआ, अब एक जोड़ा लिया गया तो देखिए क्या किया जाएगा। अब देखिए
F1PD मान लिया जाए, देखिए यहाँ पे एक जोड़ा फिर इधर लिया गया, F2PD में जो पौधा आया ना, ये एक जोड़ा फिर लिया गया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें देखिए, इसमें दो तरह का जीन बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दो तरह का युग्मक बनेगा, क्योंकि इसमें समान जीन था तो एक ही तरह का युग्मक बना, इसमें भी समान जीन था तो एक ही तरह का युग्मक बना, लेकिन इसमें देखिए असमान जीन है तो दो तरह के युग्मक बनेंगे, और इसमें भी कितने तरह के बनेंगे, दो तरह के युग्मक बनेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हम क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो देख लीजिए, ये मान लीजिए मेल और ये क्या हो गया, फीमेल। तो इसका जीन क्या है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ गई, एक युग्मक इसका कैपिटल टी और एक युग्मक इसका स्मॉल टी, जिसका क्रॉस कराया जाएगा इस दूसरे वाले युग्मक से, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी से करवाया जाएगा। ठीक है, जब ये कैपिटल टी और इस कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी बन जाएगा। अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी से मिल रहा है तो कैपिटल और स्मॉल टी मिल रहा है। ठीक है, और ये स्मॉल टी कैपिटल टी से मिलेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, प्योर टॉल शुद्ध लंबा, और ये क्या आ गया, इम्प्योर टॉल। ये भी क्या आ गया, क्योंकि इसमें दो तरह के जीन तो है अलग अलग, इसलिए इम्प्योर टॉल तो है लेकिन इम्प्योर है, इम्प्योर टॉल। और ये आ गया ड्वार्फ यानी बौना, ये शुद्ध बौना है ना, यानी प्योर ड्वार्फ। अब देखिए, एक होता है जीन प्रारूप और एक होता है लक्षण प्रारूप। तो देखिए, लक्षण प्रारूप जिसको कहते हैं जो बाहर से प्रकट हो जाए, जिसको बाहर से देखने पे पता चल जाए। तो आप किसी पौधा को देखिए बाहर से तो पता चलेगा ये लंबा है कि बौना है कि हरा है, लेकिन इसमें क्या पता, अगर आप पता कर सकते हैं शुद्ध लंबा है कि शुद्ध बौना, नहीं, उसके लिए आपको जीन का अध्ययन करना पड़ेगा। तो जो जीन का अध्ययन करके जो लक्षण प्रकट होता है उसको जीनोटाइप कहते हैं, और जो बाहर से प्रकट होता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। यानी इसका अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसका लिखूं लक्षण प्रारूप जिसको हम बोलते हैं फिनोटाइप है ना, लक्षण प्रारूप अनुपात अगर मैं लिखूं फिनोटाइप रेशियो, तो देखिए बाहर से क्या है, यानी ये भी लंबा दिखेगा, ये भी लंबा दिखेगा और ये भी लंबा दिखेगा, तो कितना आ जाएगा फिनोटाइप रेशियो 3 आ जाएगा। और बौना दिखेगा, ये बाहर से दिखेगा, ये बौना है, छोटा पौधा है, तो ये हो जाएगा 3:1। लेकिन अगर आप जीन का अध्ययन करिए तो देखिए प्योर लंबा कितना है, 1 है, इम्प्योर लंबा कितना है, 2 है, और प्योर ड्वार्फ कितना, 1 है। तो अगर मैं इसका जीन का अध्ययन किया तो मैंने देखा इसमें एक ही तरह का समान जीन है। ठीक है, कैपिटल टी वाला एगो है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये 2 है, और यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इसका जीन का अध्ययन किया तो वो कहलाया जीनोटाइप, है ना, यानी जीन प्रारूप अनुपात, ये आएगा आपको। जीन प्रारूप अनुपात की बात करें, अगर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर से मिटा देता हूं। ठीक है, जीन प्रारूप अनुपात, लक्षण प्रारूप तो समझ आया, जीन प्रारूप अनुपात। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं जीन प्रारूप अनुपात, अंग्रेजी में जीनोटाइपिक रेशियो। देखिए जीनोटाइपिक, तो ये एकदम प्योर टॉल कितना, एक समान जीन वाला 1 है, यानी बड़ा टी वाला 1 है, तो 1 लिख दीजिए। एक बड़ा टी, एक छोटा टी, एक बड़ा टी, एक छोटा टी, कितना है, 2 है, और 2 एक क्या है, छोटा टी वाला, तो ये हो गया 1। तो इसका देख लीजिए, इसका फिनोटाइप 3:1 आ गया, और जीनोटाइप 1:2:1 आ गया। तो एक संकर क्रॉस का रिजल्ट जो निकल के आया जीनोटाइपिक का फिनोटाइपिक का 3:1। और देखिए इसमें मान लीजिए 100 पूरे को मान लीजिए 100, तो देखिए कितना लंबा आ रहा है, 25 25 25, यानी 75% क्या आ रहा है, देखिए यहाँ 75% क्या आ रहा है, लंबा आ रहा है, और 25% क्या आ रहा है, बौना आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये
ऐसे होता है, किस प्रकार लक्षण प्रारूप निकालते हैं और किस प्रकार जीन प्रारूप निकालते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। और कल हम आपको दिखाएंगे कि मेंडल ने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था, डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे उन्होंने जो नियम दिया वो कौन सा नियम था, उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, उस पर हम डिटेल में डिस्कसिंग करेंगे। उसके बाद आपको पूरी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा जो आज तक आपको समझ में नहीं आया। हम वादा करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।